काम करना। अब बताओ तो समुद्र कोई छोटा व्यक्ति था क्या? इतना बड़ा समुद्र, अकेला लड़का अगर चाहता तो वो भी पैसे का दुरुपयोग कर सकता था। साथ चिल्ला चिल्ला के कहते हैं समय का, धन का, अन्न का, जल का और शरीर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो समय का दुरुपयोग करता है, धन का दुरुपयोग करता है, अन्न का दुरुपयोग करता है, जल का दुरुपयोग करता है, शरीर का दुरुपयोग करता है, उसे यम यातना भोगनी पड़ती है। यह बिना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते तस्मात् देयं धनम रक्षेत पूर्ण कर्मशाली। इसलिए हम लोगों को 5 चीजों का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। साधक को क्षण और गृहस्थ को कण, गृहस्थ को एक एक कण का सदुपयोग करना चाहिए और जो साधक है उसे एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। जब ये बात समुद्र में ज्ञान की कन्या को लेकर के पुत्र का विवाह कर करके अपना शांति से रहने लगे। एक जलंधर सिंहासन पे बैठा था, जलंधर सिंहासन पे बैठा था और वहीं बगल में राहु को देखा कि राहु का सिर है धड़ नहीं। शुक्राचार्य जी से पूछा राहु का धड़ कहाँ है? शुक्राचार्य जी ने सारी बात बताई। एक बार समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में अमृत निकला, अमृत राहु पीने लगा। सूर्य चंद्रमा ने संकेत कर दिया, विष्णु ने सिर काट दिया, तो ऊपर का ये राहु और नीचे का हो गया केतु। रंधन ने मन में सोचा पिताजी की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, पिताजी की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है। समुद्र मेरा पिता है, समुद्र मेरा पिता है। और देवता लोगों ने समुद्र मंथन किया, उसमें रत्न निकले और रत्न स्वयं ले गए। जलंधर ने क्या किया, एक दूत बुलाया और कहा इंद्र के पास जाओ, जाकर के कह दो पिताजी की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है। आपने समुद्र मंथन किया, उसमें जो रत्न मिले मेरे वापस दो। उसमें जो आपको रत्न मिले हैं आप मुझे वापस दो। सेवक ने जाकर के ये बात इंद्र से कही, इंद्र ने मना कर दिया। इंद्र ने कहा जाओ जाकर के कह दो जब हमने पर्वतों के पर माने पंख काटे थे उस समय समुद्र ने मैनाक पर्वत को अपनी कुक्ष में शरण दी थी। हमारे दुश्मन को अपने में शरण दी और इसलिए हमने समुद्र का मंथन किया और मैं रत्न वापस नहीं दूंगा। सेवक वापस आया, वापस आकर के इंद्र को बताया, इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने मना कर दिया। सेवक जलंधर से कहता है, जलंधर को क्रोध आया, इसने सेना तैयार की। सेना तैयार की, दोनों का युद्ध हुआ और अंत में परिणाम ये निकला जलंधर से देवता लोग हार गए। और जैसे जलंधर से देवता लोग हारे हैं, इंद्र के पद को जलंधर ने छीन लिया और छीन करके उसका भोग करने लगा। और दूसरे की संपत्ति का भोग करने वाला और दूसरे के पद का भोग करने वाला व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। अगर हम दूसरे की संपत्ति का भोग करेंगे और दूसरे के पद का भोग करेंगे तो हम हमेशा अशांत। जिस समय जलंधर ने इंद्र के पद का भोग किया तो
का भोग करने से ये अशांत रहेगा। क्यों? पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा अशांत रहेगा। अगर आप पाप करेंगे नहीं तो कभी अशांत रहेंगे नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना कि पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। अगर हम पाप करेंगे नहीं तो हम कभी अशांत रहेंगे नहीं। जलंधर ने पाप किया, जलंधर अशांत रहने लगा। इसने मन में सोचा कि हम अजर और अमर हुए। क्यों? पाप करने वाला व्यक्ति अशांत रहता है और जो अशांत रहते हैं वही अजर और अमर होने की सोच। देखो नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें औजार चाहिए, किस लिए? रक्षा के। आपने इतने पाप क्यों करे? नेता लोग कहते हैं हमें सेवा करने का अवसर, तो कहते हैं अब बेचारी उनकी रक्षा के लिए गनर चाहिए। बता, जब बेचारे अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप बता वो समाज की रक्षा करेंगे क्या? क्यों? पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। अगर हम पाप करेंगे नहीं तो अशांत रहेंगे नहीं। अगर हम पाप करेंगे तो अशांत रहेंगे। जलंधर ने पाप किया, जलंधर अशांत रहने लगा। इसके मन में विचार आ गए कि हम अजर और अमर हुए। अजर और अमर होने के लिए इसने